डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी रसास्वादन का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मुद्दों के आधार पर कविता गज़लें का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पर मुद्दों के आधार पर पूछा गया है, तो आप जो है आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 105 पर 105 पर जो मुद्दे दिए गए हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको कविता का रसास्वादन करना है। मुद्दे जो भी दिए जाएं, उन मुद्दों के आधार पर आप रसास्वादन करेंगे। आपको अपने मन से ना कोई उसमें मुद्दा ऐड करना है, ना कोई मुद्दा निकालना है। तो जो मुद्दे आपको दिए जाएंगे, आपको उन्हीं मुद्दों के आधार पर रसास्वादन करना है। और जो इस रसास्वादन का प्रश्न दूसरी तरीके से पूछा जाता है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको पैराग्राफ वाइज उसका आंसर लिखना होता है। उसमें आप मुद्दे नहीं लिखेंगे। जिस तरह से आपका क्वेश्चन जो ले लें हम रसास्वादन का, पाठ्य पुस्तक में आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 49 पे कि गज़ल में निहित जीवन के विविध भावों को आत्मसात करते हुए रसास्वादन कीजिए। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप पैराग्राफ वाइज में लिखेंगे कि डॉक्टर राहत इंदौरी जी की कविता गज़लें 2 भागों में विभाजित की गई हैं, जिसमें से पहला भाग दोस्ती है और दूसरा भाग मौजूद। इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर मुद्दों के आधार पर रसास्वादन करने जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है कविता का शीर्षक। तो पहले आपको कविता का शीर्षक लिखना है। कविता का शीर्षक है गज़लें, पहला भाग है दोस्ती। तो दोस्ती जो है 2 कदम और सही, ये गज़ल संग्रह से लिया गया है। दूसरा भाग आता है मौजूद। ये मौजूद गज़ल संग्रह से लिया गया है। सेकंड पॉइंट आ गया आपका रचनाकार अर्थात कवि का नाम। कविता किसने लिखी है? डॉक्टर राहत इंदौरी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कविता का प्रकार, काव्य का प्रकार यानी कविता का प्रकार। कविता किस विधा में लिखी गई है? तो ये है गज़ल विधा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं केंद्रीय कल्पना अर्थात पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो प्रस्तुत पहली गज़ल में कवि ने दोस्ती के अर्थ और उसके महत्व को दर्शाया है, और जो दूसरी गज़ल है उसमें कवि ने वर्तमान स्थिति का चित्रण किया है। कवि कहता है कि लोग जो होते हैं दिखाते नहीं हैं, और जैसा दिखते हैं वैसे वे होते नहीं हैं। तो मनुष्य के इसी दोगलेपन पर गज़लकार ने करारा व्यंग किया है। ये गज़लें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बखूबी बयान करती हैं। आगे है रस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रस। कविता या गज़ल में रस या अलंकार है, तो आपको यहाँ पर लिखना है बचकर रहना, एक कातिल इस बस्ती में कागज़ की पोशाक पहन कर आता है। इन पंक्तियों में भयानक रस की अनुभूति होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर इसे आप अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी बता सकते हैं। प्रतीक विधान। आगे हम देखते हैं कि गज़ल में कौन कौन से प्रतीकों का उपयोग किया गया है। गज़ल में दुश्मनों के लिए सांप का, प्रेम रहित दिल के रूप में सूखे बादल का प्रयोग किया गया है, आंसू के रूप में सैलाब, पैसे के रूप में कागज़ की पोशाक आदि प्रतीकों का बहुत ही सुंदर व मनोहारी चित्रण किया गया है। पसंद की पंक्तियाँ तथा उसका प्रभाव। उन आँखों की नींदें गुम हो जाती हैं जिन आँखों को ख्वाब मयस्सर आता है। ये जो है, ये कविता की पंक्तियाँ मुझे बेहद ही पसंद है। कविता की ये पंक्तियाँ बेहद पसंद हैं, और उसका कारण क्या है? ये सच्चे मन से देखे गए सपने की वास्तविकता को दर्शाती हैं। ये बतलाती हैं कि अगर
हम सच्चे मन से कोई सपना देखें तो उस सपने को साकार करने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। हमने अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, हमारा कोई सपना है, हमारा कोई गोल है, तो उस गोल को पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना है। अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने सपने को हकीकत में ना बदल दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, कविता पसंद आने का कारण क्या है। यह कविता या गज़ल मुझे बेहद पसंद है क्योंकि दोस्ती के सही मायने बतलाने के साथ ही साथ ये गज़लें इंसान के स्वार्थी स्वभाव का पर्दाफाश करती हैं। ये गज़लें नया हौसला निर्माण करने वाली, उत्साह दिलाने वाली, सकारात्मकता तथा संवेदनशीलता को आगे बढ़ाती हैं। इसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है, तो इसीलिए ये कविता मुझे बेहद ही पसंद है। तो यहाँ पर हमारा रसास्वादन का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।